तुमने होमवर्क करे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में, फाइन। तो मैं क्या करूँगा, मैं एनसीईआरटी की लाइन पढ़ूंगा और वो सेम चीज़ यहाँ ढूंढूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है, तुमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज होता है ऑर्गेनिज्म के और इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल का, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। अब जब मेरे को 2-3 लाइन पढ़ रहा हूँ तो पहली लाइन भूल जा रहा हूँ मैं, तो मैं एक ही लाइन पढ़ूंगा ना, समझ में आ रहा है। अगर तुम सोचो कि भाई मैं यहाँ से पढ़ता हूँ डायरेक्ट फुल स्टॉप पे रुकूंगा, तो मैं अगर पहली लाइन पढ़ रहा हूँ तो जब तक तीसरी लाइन पे पहुँचा तो फर्स्ट लाइन भूल गया क्या थी। तो इसलिए क्या करना है, एक एक लाइन पढ़ना है। समझ में आया, बोलो। yes, अब ये बोल रहा तुम्हें पहले से पता होगा कि ऑक्सीजन की यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिज्म, ओके, हमें पता है ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, यहाँ लिखा है ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, है ना। अब कैसे, तो बोल रहा है इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे लिखा है मैंने सिंपल मॉलिक्यूल, उसको उसके ऊपर लिखा है इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन, बहुत बढ़िया। और फिर बाद में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये एग्जाम्पल है सिंपल के, ठीक है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। अब देखो तुमने जो लिखने वाले ने चुपचाप इसको सिंपल मॉलिक्यूल के नीचे लिखना था, तो ये बेवकूफ़ बच्चा है कि बच्ची है, बच्ची है, तो इसने क्या किया, इसने आगे तक लिख दिया। अब वो एरो के नीचे तक उधर तक चला गया, समझ में आ रहा है। तो तुम्हें जिसका एग्जाम्पल है बिल्कुल उसके नीचे नीचे आना चाहिए, वो लिखने का तरीका समझा रहा है, बोलो ना यार। yes, हाँ, आगे सुनो, अब आगे पढ़ रहा हूँ मैं। टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। अच्छा, ये सब इसलिए करना है बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए। तो फिर यहाँ पे एरो के सामने लिखा है एनर्जी, मतलब ये हम तोड़ क्यों रहे हैं, बिकॉज एनर्जी चाहिए, ओके। उसके बाद CO2 भी निकलेगा, वो हार्मफुल है, मैंने CO2 लिखा है, उसको ब्रैकेट में हार्मफुल लिखा है। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है क्या मेरे नोट्स में दिख रहा है, yes, यही कंपेयर करना था। ऐसा किसने किया है, ठीक है। तो आज घर पे जाने के बाद में ये करना, समझ में आया, yes, बोलो ना, yes, ठीक है। तो कहानी को शुरू करते फिर। ये हो गया था हमारा, क्या चल रहा था, आवाज़ ही नहीं आ रही। बेटा अगर मैं पूछूं तो पूरी क्लास से पूछ रहा हूं ना, तो फिर पूरी क्लास आंसर करेगी ना। बताओ क्या हेडिंग है, ओके। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा वो सब बताया हुआ है, ठीक है। अब मैं जिस पे हाईलाइटेड है पहले वो देख रहा हूँ। ये गिल्स पे हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है, अच्छा। उन्होंने लंग हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है, और क्या लिखा है हाईलाइटेड फॉर्म में, बस, अच्छा ठीक है। मतलब मेन ऑर्गन यही दो है, गिल्स और लंग्स। तो चलो पढ़ते हैं। तो बोल रहा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वैरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग, ठीक है, मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कल ये पढ़े थे हमने, क्या पढ़े थे कि भाई किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कौन से टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की उसके पास क्या है, क्या उसके पास टिश्यू बने हैं, क्या उसके पास सेल है, क्या उसके पास ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है, ये देखकर डिसाइड होगा। और दूसरी बात क्या देखेंगे, कहाँ रहता है, हैबिटेट क्या है उसका, रहता कहाँ पर है, समझे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये सब लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें। आगे बढ़ेंगे। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अब व्हाट इज इनवर्टिब्रेट, व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम, एकदम करेक्ट आंसर। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे बैठ पाते हैं, ऐसे बैठे ना हम। अगर मान लो रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो एकदम ऐसे हो जाते ना, अरे होता कि नहीं होता, yes, बोलो ना, yes, अभी ऐसे टाइट बैठे हैं ना, yes, किसकी वजह से बैठे हैं, बैकबोन की वजह से बैठे हैं, या बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में आया। yes, तो जिनके पास बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, उनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स। कॉकरोच ऐसे चलता क्या, फिर ऐसे चलता ना, वो तो ऐसे चलता ना, उसके पास रीढ़ की हड्डी है, नहीं है, अच्छा। अर्थवर्म के पास, बर्ड्स के पास है, रेप्टाइल के पास है, फिशेस के पास है। मतलब फिशेस से जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास नहीं है, समझे, ओके। तो सुनो,
जिसके भी पास वर्टिब्रल कॉलम है वो वर्टिब्रेट्स, जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है वो। अब वर्टिब्रेट में भी कोई सिंपल होंगे, कोई एडवांस होंगे, तो जो सिंपल होंगे उनको लोअर इनवर्टिब्रेट्स बोला है। इनवर्टिब्रेट में भी कोई सिंपल और कोई एडवांस होंगे ना, तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स बोला है, मतलब हायर इनवर्टिब्रेट्स भी होते होंगे। चलो ठीक है, तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स का एग्जांपल स्पॉन्जेस ऑर्गेनिज्म का नाम है। जैसे तुम देखते हो ना, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब क्या है? ऑर्गेनिज्म है ना, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है ना। वैसे ही स्पॉन्जेस भी ऑर्गेनिज्म है। तुम्हें दिखते क्यों नहीं? बिकॉज वो समंदर के अंदर रहते हैं, ठीक है, सी में होते हैं, ठीक है, इसलिए दिखते नहीं। सिलेंट्रेट्स भी वही होते हैं। सिलेंट्रेट में से तुम जेलीफिश को पहचानते होंगे, जेलीफिश डिस्कवरी चैनल पे देखे है ना, उसको बोलते हैं सिलेंट्रेट्स। क्या बोलते हैं? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? इनवर्टिब्रेट का एग्जांपल दो। फ्लैट वर्म्स, क्या सोच के क्या सोच रहे हो? एक बर्ड उड़ रहा है, एक वर्म उड़ रहा है। अरे उड़ेगा क्यों? वर्म है ना वो, कीड़ा, ठीक है। और कैसा है? अच्छा, मतलब ऐसा है। बेटा ये फ्लैट है या गोल है? ये तो राउंड हो गया ना, तो ये तो राउंड वर्म हो गया ना। तो फ्लैट किसे कहते हैं? इसको? या फिर फॉर एग्जाम्पल ये है, ये फ्लैट है। अब देखो ये फ्लैट है, क्या ये? अगर मैं इसको ऐसे रोल कर दूं तो ये फ्लैट होगा क्या? ये तो राउंड वर्म हो गया। लेकिन मैंने क्या किया, इसको फ्लैट ऐसे ऐसे चपका दिया, समझा? तो जिसकी बॉडी ऐसी फ्लैट होती है उनको बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। कोई डाउट है किसी को? नो डाउट, वेरी गुड। तो बताओ इनवर्टिब्रेट के एग्जांपल। स्पॉन्जेस, लिटरली जो किचन में किचन टेबल को पोंछने के लिए स्पंज होता है ना, लिटरली वैसे ही लगता है, इसीलिए उनको स्पॉन्जेस बोलते हैं। वैसे ही स्पंज टाइप का होता है उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, इतने सिंपल होता है वो, इसीलिए उनको स्पॉन्जेस बोलते हैं। समझ गए? ये सब पढ़ने के लिए एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। वहाँ पे डिटेल में ये सब कुछ पता चलेगा अपने को कि भाई सिलेंट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, और पोरीफेरेंस जैसे कि स्पॉन्जेस क्या होते हैं, सब कुछ पता चलेगा। समझ में आया? जब वो पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आके फिर से याद दिलाऊंगा, देखो यहाँ पढ़े थे हमने ये चैप्टर में, ठीक है? ओके, तो बताओ इनवर्टिब्रेट्स मतलब कौन? रॉन्ग आंसर। सिंपल, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है तो क्या बोलते हैं? सब लोग बोलो। जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं तो, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते तो। अच्छा, इनवर्टिब्रेट के एग्जांपल स्पॉन्जेस, बोलो एक बार। ठीक है, मान लिया कि लोअर इनवर्टिब्रेट के एग्जांपल है स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म। अब बताओ इनके पास लंग्स है या गिल्स है? पढ़ के देखते हैं। Exchange of O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. इनके पूरे बॉडी सरफेस से एक्सचेंज होता है। एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल ये हाथ है तो क्या अपना हाथ ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 दे रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब हम हमारे बॉडी के सरफेस से, एंटायर बॉडी सरफेस से एक्सचेंज करते क्या? नहीं, नहीं करते। तो ये सबसे सिंपल लेवल का हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये पूरे बॉडी सरफेस से कर रहे हैं, ये तो और एडवांस है। बेटा नहीं, इनके पास में ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास भी होता। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उतना एडवांस है क्या? दूसरा, पानी में अगर रहे तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है ना? तो ये इसीलिए पॉसिबल हो जाती है। कुछ समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखो लोअर इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल जैसे कि स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, इसमें एक्सचेंज ऑफ CO2 होगा,
ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से ही होगा। डिफ्यूजन क्या है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट की तरफ मूवमेंट होना, ठीक है, लेकिन कहाँ होगा, पूरे के पूरे बॉडी सरफेस से, समझे? ओके, ऐसा नहीं कि हाथ पे हो रहा है और पैर पे हो रहा है बाकी कहीं नहीं हो रहा, नहीं नहीं नहीं, पूरे बॉडी सरफेस पे। क्या ये समझा तुम्हें? पक्का? तो बताओ हेडिंग क्या है बोलो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखूं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले क्या लिखेंगे अब हम, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। क्या लिखेंगे? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, समझे? अब लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल बोलो। स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैट वर्म्स। दिख रहा है तुम्हें, कुछ समझ आ रहा है? मतलब लोअर इन्वर्टिब्रेट लिखा तो उसके नीचे ही उसके एग्जाम्पल लिख लिया मैंने, समझे क्या? पक्का? अब बताओ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करेंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम बताओ। उनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? तो यहां मैं इसके सामने ऐसे डैश करता हूं और लिखता हूं एंटायर बॉडी सरफेस, पूरे के पूरे बॉडी सरफेस से करेंगे। कोई प्रॉब्लम है किसी को? एनी प्रॉब्लम? सब लोग ध्यान दे रहे हैं? गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा, तो बताओ भाई, लोअर इन्वर्टिब्रेट का एग्जांपल कैसे करेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंटायर, ओके, मतलब यहां लिख देता हूं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय एंटायर। एनी प्रॉब्लम? डज एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? नो वन हैज, ठीक है भाई। अब बात करते हैं अर्थवर्म की। तुम बोलोगे सर 1 मिनट, अर्थवर्म इसमें से कौन सा है? मैं बोलूंगा इसमें से कोई भी नहीं है, इन तीनों से भी एडवांस है। कौन? तो चलो फिर, अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। क्या यूज करता है? आम भाषा में मॉइस्ट का मतलब बता दो। देखो, नमी और नरम में बहुत फर्क है। नमी मतलब वो गीला है ना? यस और नो? मैं बोल रहा हूं मैंने अभी अभी हैंड वॉश किया है, माई हैंड्स आर मॉइस्ट, मतलब गीले है ना? कुछ समझ में आया? तो तुमने कभी अर्थवर्म देखा है? देखने से ही लगता है पूरी स्किन उसकी गीली है ना? लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा, तो इसका क्यूटिकल मतलब इसके स्किन के बारे में बात चल रही है, मतलब उसकी स्किन कैसी है? गीली है, मॉइस्ट है, समझा? तो मैं मॉइस्ट क्यूटिकल को मॉइस्ट स्किन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सब लोग यहां ध्यान दो, किसके बारे में बात चल रही है? अर्थवर्म को मराठी में क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर, गांडूल बोलते हैं ना? हाँ, कोई बात नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं? केंचुआ बोलते हैं। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इतना खुश मत हो तू, तेरे बारे में बात नहीं चल रही। अर्थवर्म, अर्थवर्म को क्या बोलते हैं? अर्थवर्म ही बोलते हैं? नहीं, अर्थवर्म को वैसे हम यहाँ पे पेरिथीमा पोस्टुमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभी इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, बिकॉज अभी टाइम नहीं है, उसका टाइम आएगा, ठीक है? सबका टाइम आएगा, तो इसको भी इंतजार करने दो अभी। तो अर्थवर्म की स्किन कैसी है? मॉइस्ट स्किन, बोलो। क्यूटिकल को स्लैश करके क्या लिख देंगे हम? ओके, बताओ फिर, अर्थवर्म यूज देयर व्हाट? अच्छा, किस लिए? रेस्पिरेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, यस और नो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके साथ कौन आ गया? इंसेक्ट। इंसेक्ट के पास क्या है? तीसरा एग्जांपल चल रहा है। इंसेक्ट के पास क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को क्या कहते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? अब ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी।
बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। कुछ समझ में आया? पक्का? बोलो। ओके, अब पहले ये 2 लिख के आते हैं उधर से। चलो, ये हो गया ना इधर। हाँ चलो, अब इसके नीचे क्या लिखना है बताओ? अर्थवर्म। क्या लिखूं नाम? अर्थवर्म। तुम्हें समझ में आ रहा है नोट्स कैसे बन रहे? अर्थवर्म लिख दिया। इसके सामने क्या लिखेंगे? मॉइस्ट क्यूटिकल। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा हूं मैं? एनसीईआरटी के वर्ड को। हाँ, क्या बोला? मॉइस्ट क्यूटिकल को स्लैश करके स्किन। कोई डाउट? एनी डाउट? समझ में आ गया? ओके, फिर लिखा इंसेक्ट। इंसेक्ट में एग्जांपल दो। कॉकरोच और क्या? ग्रास हॉपर, ठीक है। और तो तुम्हें कीड़े मकोड़े नहीं आते क्या? हाँ,